चिराग पासवान जी के बारे में सबको पता हो गया कि अवसरवादी हैं। राजनीति में अवसरवादिता को लोग पसंद नहीं करते हैं और जो अपने ही स्वार्थ में राजनीति करता हो उसको समाज पसंद नहीं करता है। साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पास दिए हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा उसको तो उनको मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग को दिए हैं तो धैर्य रखें। इतना बेचैनी किस बात का है? ये बेचैनी और घबराहट ये स्पष्ट करता है कि संजय जायसवाल जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अब उनका इन दोनों क्षेत्रों में दाल गलने वाला नहीं है। अब नीतीश जी के अलग होते ही उनको समझ में आ गया कि हम कहीं के नहीं हैं, तो अब किसी और का सहारा लेना चाह रहे हैं। ये चाहे जिसके साथ भी चले जाएं, अब इनको चिराग तले अंधेरा ही मिलेगा, इनको उजाला नसीब नहीं होगा। बिहार की जनता का विश्वास और मोकामा और गोपालगंज की जनता का विश्वास तेजस्वी जी और महागठबंधन पर बना हुआ है और बल्कि मजबूत हुआ है। और ये जब चुनाव परिणाम आएगा तो भाजपा कहीं नज़र नहीं आएगी। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोकामा और गोपालगंज को लेके महागठबंधन की राहों में मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाया है कि अनंत सिंह जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए मोकामा की जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट डालो। वहीं गोपालगंज को लेके जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उसको लेके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं अनंत सिंह जेल से कॉल कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी 2 दुकानें लूटी गई हैं सोनार की, अगर वोट नहीं दोगे तो पूरे बाजार को लूट लिया जाएगा। देखिए, संजय जायसवाल जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और झूठ की खेती में वो माहिर खिलाड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जुमलाबाजी करते रहे हैं। इस जुमलाबाजी को स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि मोकामा और गोपालगंज की जनता हमको स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि इन दोनों क्षेत्र की जनता मन से और चित्त से भाजपा को उतार चुकी है। भाजपा को ये समझ में आ रहा है कि चारों खाने हम चित हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने हार के बहाने को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन चाहे जितना भी बहानेबाजी कर ले, अब बिहार की जनता भाजपा के बहानेबाजी को आगे बढ़ने देने वाली नहीं है। भाजपा को बेनकाब करके ही रहेगी। गोपालगंज को भी लेके उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी हैं उन पे आपराधिक मामले हैं, शराब मामलों को लेकर, और उन्होंने चुनाव आयोग से इन मामलों को छुपाया है और उसको लेके उन्होंने पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को। 1 तारीख को कोर्ट भी जा रहे हैं और उनकी नॉमिनेशन रद्द करने की मांग भी करेंगे। देखिए, जब वो सब कुछ कर ही रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या डिसीज़न देता है उस पर निर्भर करें और उसके अनुसार ही कार्रवाई और एक्शन पर ध्यान दें। इस तरह का अनर्गल प्रलाप स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा अब कहीं टिक नहीं रही है। भाजपा अब दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। इनका दूसरा रास्ता इनको ही कठिनाई में डालने वाला काम कर रहा है और जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि भाजपा जिस तरह से चुनाव प्रचार में पिछड़ चुकी है, जिस तरह से लोगों के बीच पिछड़ चुकी है, अब ये दूसरे सहारे से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचने वाले नहीं हैं। साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे थे, कई ऐसे डाटा उन्होंने दिखाया। तो क्यों इस तरीके का आप कह रहे हैं कि भाजपा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, उनको पता है कि जनता नकार चुकी है, तो वो तो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पास दिए हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा उसको तो उनको मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग को दिए हैं तो धैर्य रखें। इतना बेचैनी किस बात का है? ये बेचैनी और घबराहट ये स्पष्ट करता है कि संजय जायसवाल जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अब उनका इन दोनों क्षेत्रों में दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान पे आ जाते हैं। चिराग पासवान 31 और 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए रोड शो और चुनावी सभा संबोधित करने जा रहे हैं। चलिए, ये स्पष्ट प्रमाण मिल गया कि जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि हम राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे जो पार्टी का संख्या है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी होने का प्रमाण है। ये प्रमाण मिल गया कि इनको बिहार में ही अपना आधार समझ में आ गया और ये हमेशा दूसरे के बैतरनी के सहारे राजनीति करते रहे हैं। इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से सामने आ गया
जब तक वो नीतीश जी के साथ थे, नीतीश जी के वैतरणी पर अपनी राजनीतिक नैया का पार कराने का काम करते थे। अब नीतीश जी के अलग होते ही उनको समझ में आ गया कि हम कहीं के नहीं हैं, तो अब किसी और का सहारा लेना चाह रहे हैं। ये चाहे जिसके साथ भी चले जाएं, अब इनको चिराग तले अंधेरा ही मिलेगा, इनको उजाला नसीब नहीं होगा। लेकिन चिराग के वोटर्स हैं वहाँ, 6% वोटर्स वहाँ मोकामा में हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान यूथ है, तो क्या नहीं लगता है तेजस्वी यादव की राहों में मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं चिराग? देखिए, शायद आप मुगालते में हैं, जिस वोटर की आप बात बोल रहे हैं वो वोटर हमारे साथ हैं। चिराग पासवान जी के बारे में सबको पता हो गया कि अवसरवादी हैं। राजनीति में अवसरवादिता को लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो अपने ही स्वार्थ में राजनीति करता हो उसको समाज पसंद नहीं करता है। समाज उसी को पसंद करता है जो सामने आकर के लड़ने और भिड़ने का काम करे। जो पिछले दरवाजे से किसी को वैतरणी देने का काम करता है उसको समाज पसंद नहीं करती है। इसलिए आप जिस समाज की बात कर रहे हैं ना, वो समाज जो दलित तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो वंचित वर्ग है, जो समाज का A to Z है, वो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके, चूँकि माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवाओं को जो नौकरी देने का काम और सिलसिला शुरू हुआ है, जो रोज़गार देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों को लग रहा है कि ये काम करने वाली सरकार है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने वाली सरकार है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने वाली सरकार है। और इस सरकार में सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं गरीबों की भलाई करने वाली सरकार है, मजलूमों की भलाई करने वाली सरकार है। जिस सोच पर बिहार की जनता ने इस सरकार को समर्थन देने का काम किया है, ये जन सरकार की सरकार है और जन सरकार के साथ सभी लोग खड़े हैं। इसलिए भाजपा चाहे जिसको भी साथ ले आए, उनको चिराग तले अंधेरा ही नज़र आएगा। चिराग फैक्टर कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर एक ही होता है जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चले। और इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी पूरी तरह से साबित किए हैं कि हम जो कहते हैं वही करने का काम करते हैं। इसलिए बिहार की जनता का विश्वास और मोकामा और गोपालगंज की जनता का विश्वास तेजस्वी जी और महागठबंधन पर बना हुआ है और बल्कि मजबूत हुआ है। और ये जब चुनाव परिणाम आएगा तो भाजपा कहीं नज़र नहीं आएगी। भाजपा का सिराजा बिखर चुका है। अब भाजपा अपने आधार को बचाने के लिए येन प्रकेन कितने लोगों का सहारा लेगा, लेकिन कोई सहारा काम नहीं आने वाला। बड़ा खुशी से बोले थे कि चिराग पासवान 31 और 1 को रोड शो और चुनावी सभा को करने जा रहे हैं। देखिए, उनकी खुशी काफूर हो चुकी है। उनको पता है कि हम जो अपने जनाधार का ढोल पीट रहे थे और लोगों के बीच बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे जनाधार वाली नेता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाजपा के सारे नेता लगे हुए हैं दोनों उपचुनाव में, लेकिन जनता सुन नहीं रही है। जनता इनको चित से उतार दी है और चित से जब उतर गए हैं तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। चारों खाने चित हो जाएंगे, एजाज अहमद का कहना है। और कोई चिराग आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिराग तले सिर्फ अंधेरा मिलेगा, कोई फैक्टर काम नहीं करने जा रहा है। वहाँ जनता फैक्टर है और जनता ये जानती है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि ये रोजगार वाली सरकार है। एजाज अहमद ने कह दिया कि बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए इस तरीके के अनर्गल बयान कर रहे हैं अनंत सिंह को लेकर, उनके समर्थकों को लेके। लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं है। मोकामा हो या फिर गोपालगंज, ये दोनों सीटों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, वहीं महागठबंधन को जीत मिलेगी। और जो चिराग पासवान चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो महागठबंधन की जीत होगी। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए तय, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।